भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। हमारी डिपो 4 की जो लोकल बस सर्विस जहाँ से हम देते हैं, उनकी 85 बसें 85 बसेस अपने 15 साल की आयु कल यानी 18 नवंबर को पूरी हो गई थी, जिसके चलते हमने उन 85 में से लगभग 70 बसें हमारी रोज कम्यूटर्स को फेरी कर रही थी। तो हमने शहरवासियों की ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का ध्यान रखते हुए हमने हमारी लॉन्ग रूट की 63 बसें और 15 बसें हमारी डिपो 4 की ही जिनकी अभी आयु पड़ी थी, तो उनको लगाया है। और हमारा एक भी रूट लोकल बसेस का और ट्राई सिटी बसेस का और सबर्बन बसेस का हमने प्रभावित नहीं होने दिया है और सभी शहरवासियों को पहले की तरह सुचारू सर्विस मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने केवल उन्हीं बसों को उठाया है जो रिसीट जिनकी सबसे कम थी। दूसरा, लॉन्ग रूट में उदाहरण के तौर पे हमारी रोहतक बस जा रही थी, तो हमारी 2 बसें रोहतक जा रही थी, परंतु रोहतक डिपो की सारी बसें ही रोहतक जा रही हैं। फिर हरियाणा रोडवेज की बहुत सारी बसें रोहतक जा रही हैं, तो हमारी 2 बसें पड़ने से रोहतक की सवारी को या इंटरमीडिएट सवारी को नहीं फर्क पड़ेगा। तो आम जन को लॉन्ग रूट की हमारी ये बसें हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी भी ऐसी जगह से बस को नहीं हटाया जहां पर कोई दूसरा रोडवेज पर्याप्त सुविधा ना दे रहा हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक बसेस 100 इलेक्ट्रिक बसेस पीएमई बस सेवा के तहत भारत सरकार ने मंजूर की हैं, जिसका एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी ऑपरेटर के साथ पीएमआई नाम की कंपनी के साथ किया है। और दिसंबर के पहले सप्ताह में 25 बसें आने का अनुमान है और धीरे धीरे ये सभी 100 बसेस हमारे पास फरवरी मंथ तक आ जाएंगी। तो ये केवल 1 से 2 महीने के शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के तौर पे किया गया है। देखिए, पिछले 3 साल में सीटीयू की जो आय है वो लगभग 1.5 से 1.25 गुना हो गई है। और ये करने के लिए हमने हमारी फ्लीट यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव किया, हमने अपनी राइडरशिप को इम्प्रूव किया, हमने अपनी रिसीट को इम्प्रूव किया। जो ये तीनों चारों पैरामीटर्स हासिल करने के लिए हमने अपनी विजिल बढ़ाई, वर्कशॉप में विजिल बढ़ाई ताकि डिटेंशन कम हो, हमने क्रू पे विजिल बढ़ाई ताकि हमारी जो रिसीट है और टिकट चोरी है वो घटे, और हमने इंस्पेक्शन बढ़ाई ताकि जो रिसीट है वो बढ़े। तो ये तीनों चारों चीजें करते हुए मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि सीटीयू ने बहुत मोटे और अच्छे पैरामीटर्स को हासिल किया है। पिछले 3 साल से हमें भारत स्तर पर अवार्ड मिल रहा है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमें नवाजा जा रहा है। और हमारे अगर नेबरिंग डिपोज की बात करें तो हमारी आय प्रति किलोमीटर लगभग उन सबसे दुगनी है। बिल्कुल, ज्यादा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे 142 ड्राइवर जिन्हें हमें ऑफ रूट करना पड़ा, क्योंकि हमारी बसेस की आयु समाप्त हो गई, तो हम उन्हें इस वक्त नहीं रख सकते थे। परंतु मैंने ये विश्वास के साथ आपको भी बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी पीएमआई जो इलेक्ट्रिक बसेस हमें प्रोवाइड करेगी, जैसे ही इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो हम उनके माध्यम से, हमने पीएमआई को भी अनुरोध किया है क्योंकि उनको ड्राइवर रखने ही हैं, और ये जो हमारे ड्राइवर हैं इनको शहर का पूर्णतः ज्ञान है। इन्होंने 12 मीटर की
जो बसें हैं पिछले ये बहुत लंबे समय से चलाते आ रहे हैं, इनको हर रूट का पता है, 12 मीटर बसों का ये बखूबी चलाते हैं। तो एक तरह से उनको काबिल ड्राइवरों की आवश्यकता है और काबिल ड्राइवरों को बसें शहर में चलाने की आवश्यकता है। तो इन दोनों को हम बखूबी मिलाने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा एक भी ड्राइवर ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास हमारी इन बसेस में जिसको काम ना मिले। ये मेरा पूरा विश्वास है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 85 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 85 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਖੇਪ ਆਈ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।